किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान आपको बता दें। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरी मां की कहने की आदत नहीं, भ्रष्टाचार पेपर लीक मामले में कार्रवाई हो, उनके परिणाम की अगर उनका परिणाम नहीं आता तो मुरझा जाता हूं, मैं सड़क पर खड़ा रहा, लेटा रहा, मुझे भी दुख होता है। ऐसा किरोड़ी लाल मीणा का बयान अब सामने आया है। मेरा अपमान हो रहा है, ऐसा किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जब वो सड़कों पर उतरते हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं आता तो किरोड़ी लाल मीणा को दुख होता है। उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मुझे भी दुख होता है कि जब मैं सड़कों पर उतरता हूं, संघर्ष करता हूं, युवाओं के लिए आवाज उठाता हूं, आम जनता के लिए आवाज उठाता हूं, लेकिन जब उसका परिणाम नहीं मिलता तो मुझे भी दुख होता है। लेकिन मैं सड़क पर खड़ा रहा, लेटा रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ, मेरे को दुख होता है। इतनी सी बात है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं उनको वो कुछ भी कहें उनकी बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उठे और पेपर लीक के मामले उठे, युवा जो आस लगाए बैठा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित हुआ उस राज में, और अब राज में भी अपमान किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर बड़ा मामला जो आपने सीएम को अवगत कराया जिस पे आपको लगता है एक्शन नहीं हुआ? एक पर्टिकुलर मामला बीसलपुर में ठेका दिया है गाद निकालने का, और 250 किलोमीटर तक निकाली जा रही है बजरी, गाद नहीं निकल रही। 7 करोड़ रोज की बजरी निकाल रहा है और हमारी आंखों के होकर निकाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत। गैर आईएएस से आईएएस में पदोन्नति का रास्ता अब साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी अब इस पर मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन की अपील को खारिज कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार आरएएस के अलावा दूसरी सेवाओं के भी विशेषज्ञों की सलाह ले सकती है। सेवाएं ऐसे में गैर सेवा के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिए। वहीं आरएएस एसोसिएशन ने सरकार के कदम का विरोध किया था। अपवाद की स्थिति में राज्य सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन सरकार ने अन्य सेवा के अफसरों से आईएएस में पदोन्नति की परंपरा बना ली और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है। आरएएस एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ तनवीर अहमद ने पैरवी की। वहीं सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स की तरफ से वरिष्ठ वकील और हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक गौड़ ने पैरवी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अब मुहर लगा दी है। आरएएस एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ तनवीर अहमद ने पैरवी की। वहीं सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स की तरफ से वरिष्ठ वकील और हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक गौड़ ने पैरवी की। गैर आईएएस से आईएएस में पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी अब इस पर मुहर लग गई। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर और बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत नारलाई पहुंचे, जहां समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोकपुरी गोस्वामी, उपाध्यक्ष जगदीश सिंह सिसोदिया, गहलोत भी मौजूद रहे। बता दें, राठौर से विधायक राणावत ने भाजपा पदाधिकारियों का परिचय करवाया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का दौरा, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत नारलाई पहुंचे। समर्थकों ने राजेंद्र राठौर का जोरदार स्वागत किया। और चलिए अब जयपुर बिजली विभाग से बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। एनर्जी सेक्टर में महत्वपूर्ण एमओयू हो रहे हैं। टाटा पावर और तीनों डिस्कॉम के एमओयू साइन हो गए हैं। विद्युत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में एमओयू साइन हुए। सीएमडी आरती डोगरा सहित डिस्कॉम के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो टाटा पावर और तीनों डिस्कॉम के एमओयू साइन हो गए हैं।
आला अधिकारी जो थे इस दौरान मौजूद रहे। विद्युत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये एमओयू साइन किए गए हैं। सीएमडी आरती डोगरा सहित डिस्कॉम के आला अधिकारी जो हैं वो इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। प्रदेश में ब्लड तस्करी की घटनाओं ने हाल ही में गंभीर चिंता पैदा की है। ब्लड बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव और निदेशक को पत्र लिखा है, जिसमें स्तरहीन शिविरों के आयोजन पर लगाम लगाने का सुझाव दिया गया है। समिति के अध्यक्ष वीसी गुप्ता ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापारिक दृष्टि से ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं और रक्त तस्करी की सूचनाएं मिल रही हैं। इन घटनाओं ने राज्य में रक्त तस्करी की गंभीरता को उजागर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान ने इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। जयपुर के जमवा रामगढ़ से अब खबर आप तक पहुंचा दें। स्कूल से छात्रा का लापता होने का मामला सामने आया है। एसडीएम कार्यालय जमवा रामगढ़ पे ग्रामीण पहुंच गए हैं। छात्रा को तलाश करने की मांग को लेकर के जो ग्रामीण है वो एसडीएम कार्यालय पहुंच गए हैं। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करके पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें 27 जनवरी से छात्रा स्कूल से वापस घर नहीं लौटी और थाना क्षेत्र जमवा रामगढ़ के जमवाई घाट का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां 27 जनवरी से छात्रा स्कूल गई हुई थी, लेकिन स्कूल से वो वापस घर नहीं लौटी और इसको लेकर के अब ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। एसडीएम कार्यालय के बाहर ग्रामीण जो है वो मौजूद हैं, उनमें रोष व्याप्त है क्योंकि 27 तारीख के बाद से ही छात्रा जो है वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। झुंझुनू के मंडावा से खबर अब आप तक पहुंचा दें। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की मंडावा से झुंझुनू तक पैदल यात्रा शुरू हो गई है। मारपीट में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा है। यात्रा वाहिदपुरा हेतमसर दुराना होते हुए शाम 4 बजे झुंझुनू पहुंचेगी और कलेक्ट्रेट लाइब्रेरी में घुसकर के छात्रों के साथ मारपीट करने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने पार्षद सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो यात्रा अब शुरू हो गई है और ये यात्रा शाम 4 बजे झुंझुनू कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। लाइब्रेरी में घुसकर के छात्रों के साथ में मारपीट करने से जुड़ा ये पूरा मामला था। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर के किसानों का धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि जिले में पानी को लेकर के लगातार संकट बढ़ता जा रहा है और लगातार जलस्तर गिरने के कारण नलकूप सूख चुके हैं। पानी के अभाव में खेती चौपट होती जा रही है। वहीं झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी नहीं मिलेगा, तब तक किसानों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जिले में पानी का बहुत गहरा संकट है। सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। जो हमारा 1994 का जल समझौता था उससे कितना कम, लगभग तीसरे चौथे हिस्से का पानी हमें देना चाहती है, जो कि सिर्फ पीने के लिए। सिंचाई के पानी को सरकारें निगल जाना चाहती हैं। हमारे जिले की जो वास्तविक सिंचाई का जो उत्पादन का पानी है उसको निगल करके और सिर्फ हमें पानी पीने के लिए दे करके हमें जालोर के बागुड़ा से खबर आपको बता दें। धूम बढ़िया से सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया और अतिक्रमण को नोटिस देकर के, माफ कीजिएगा, अतिक्रमियों को नोटिस देकर के सूचित किया गया था और नोटिस के बाद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया और प्रशासन की मौजूदगी में अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बागुड़ा भीनमाल स्टेट हाईवे के किनारे अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर के मौके पर जेसीबी की मशीन पहुंच चुकी है और विवाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन सहित उपखंड प्रशासन मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति वहां पर उत्पन्न ना हो। तो अतिक्रमियों को पहले से सूचित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी जब अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो प्रशासन को अब इस पर रुख लेना पड़ा है और जेसीबी वहां पर पहुंच गई है अतिक्रमण को हटाने के लिए और पुलिस प्रशासन का जाब्ता भी वहां पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति वहां पर उत्पन्न ना हो। तो अतिक्रमियों को नोटिस देकर के
बाकायदा समय पर सूचित किया गया था, लेकिन अतिक्रमियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। खैरतल तजारा की बीमारी से खबर अब आपको बता दें, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसपी सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी ने 102 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। करीब 25 लाख रुपए मोबाइल फोन की कीमत बताई जा रही है और 14 प्रकरण दर्ज कर 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराधियों के कब्जे से 25 मोबाइल फोन और 29 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। एसपी ने मोबाइल फोन मालिकों को मोबाइल फोन सौंप दिए हैं, जिससे मोबाइल फोन मालिकों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिल रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से मोबाइल फोन जो है मोबाइल मालिकों को सौंप दिए गए हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जिसका भी मोबाइल फ़ोन खोया है या कहीं छूट गया है या स्नैच हुआ है, उसमें सभी लोग अनिवार्य रूप से CEIR पोर्टल जो है उस पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करें। अगर उन्हें इस कंप्लेंट को दर्ज करने में कोई समस्या है तो अपने नियरेस्ट जो थाना है वहाँ पर जाएं या फिर जो भिवाड़ी पुलिस का साइबर सेल है वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट अवश्य रूप से रजिस्टर कराएं, क्योंकि उसी IMEI नंबर की मदद से ही हम इन मोबाइल्स की लोकेशन को पता कर सकते हैं। जितने भी ये मोबाइल हैं ये सभी भिवाड़ी क्षेत्र के हैं या अदर, क्योंकि हरियाणा से लगता है एरिया भी है, तो कई हरियाणा क्षेत्र के भी हैं या अलवर क्षेत्र के भी, कई और क्षेत्र के भी हैं? इसमें जो कंप्लेनेंट हैं वो तो मोस्टली भिवाड़ी के ही हैं, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। घटना की जानकारी जब परिजनों को मिली तो गांव में मातम पसर गया। प्रयागराज पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। धौलपुर से एक ही परिवार के 5 लोग गत 27 जनवरी को महाकुंभ में स्नान करने गए हुए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालोर में 82 वर्षीय बुजुर्ग रायधन खान को उम्र के इस पायदान पर विकट हालातों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग की पत्नी की मौत हो चुकी है और 50 वर्षीय बेटा शेरू खान मानसिक विमंदित होने से 12 सालों से जंजीरों में बंधा हुआ है। ऐसे में बुजुर्ग को इस उम्र में भी बेटे की पूरे दिन भर में उसको संभालना पड़ रहा है और उसका गुजारा करना पड़ रहा है। शेरू मारा बेटो है और कालो उड़ो बंदोड़ो बैठो है और उरी कोई हालत नहीं है। 10-12 साल में बंदोड़ो बैठो है। मारी हालत नहीं है पाड़े पैसों और नहीं है हमारी हालत जो को सरकार माँ बाप कोई इलाज करावे तो। पालन पोषण कौन कर रहा है? पालन पोषण तो मुझे करूँ भी जो कोई करवा वाला नहीं। सरकार से क्या मांग है आपकी? अब बांसवाड़ा से खबर आपको बता दें, अंबापुरा मॉडल एकलव्य छात्रावास में छात्रों ने हंगामा किया है। 8 किलोमीटर दूर तहसीलदार को शिकायत करने के लिए पैदल निकले थे और हाथों में खाने की थालियां लेकर के रैली निकाली गई और रैली निकाल करके आक्रोश जताया गया। छात्रावास में पढ़ने और रहने वाले छात्रों को पूरा भोजन नहीं मिल पा रहा है और उसी को लेकर के रैली निकाली गई। मॉडल छात्रावास के बावजूद भी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अंबापुरा तहसीलदार ने छात्रों को समझा करके इस प्रदर्शन को शांत कराया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, बीते 6 माह से छात्र जो हैं वो परेशान हो रहे हैं और छात्रों का आरोप है कि शिकायत पर हॉस्टल मैनेजमेंट ने निकाल देने की धमकी दी। हाथों में खाने की थालियों को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने पहले शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर जब कोई समाधान नहीं निकाला गया मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। काजूवाला से खबर आपको बता दें, फरवरी में किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। पेयजल के लिए 3000 क्यूसेक पानी चलेगा। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में तय हुआ है, पानी शेयर निर्धारित हुआ। सिंचाई पानी नहीं चलने से किसानों की जो परेशानी है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। गेहूं की फसल को पानी नहीं मिलेगा, गेहूं के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा और इंदिरा गांधी नहर में रिलाइनिंग कार्य पूरे होंगे। IGNP नहर से 15 जिलों में जलापूर्ति होती है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस
रिमांड के दौरान आरोपियों के निशानदेही पर 3 डीपी का तांबा बरामद किया गया। खाटू श्याम जी थाने में 27/1/25 को एक डीपी चोरी का मामला दर्ज हुआ था। उसमें परिवादी महेंद्र और मंजू लता थी। पहले भी डीपी चोरियों की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ग्रामीणों के सहयोग से एक आदमी को डिटेन किया गया जिसका नाम सुरजाराम था, और बाद में इसकी इतला से बाद में एक राजेंद्र सुरेश बावरिया है मगनपुरा का, उनको डिटेन किया गया। दोनों ही इन बावरिया जाति के हैं और डीपी चोरियों के मैटर में ये संदिग्ध पाए गए। औरों की तलाश जारी है। अभी ओपीसी रिमांड पे चल रहे हैं दोनों आरोपी, और उनसे माल बरामदगी में 3 तांबे सहित डीपी चोरियों का माल बरामद किया गया है। भीलवाड़ा के गुरला की पहाड़ियों में पिछले 2 दिनों से भीषण आग लगी हुई है, जिसके लपटें लगातार फैल रही हैं और तेज हवा के चलते आग बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। और आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन और स्थानीय लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं पानी के टैंकर और अन्य उपायों से आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। पहाड़ी एरिया होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पा रही है और ये आग जो है वो और भी ज्यादा विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। भीलवाड़ा नाका अधीन गुरला नर्सरी के सामने गुरला वनखंड मोडा मंगरा में कल रात्रि आग लगी, जिसमें लगभग 30 से 40 हेक्टर अग्नि जल रही है और जिसमें लैंटाना और झाड़ियाँ अत्यधिक होने के कारण लगी है आग। इसका पुष्टि शक्ति नहीं की जा रही और ना किसी के ऊपर दबाव किसी का वो है आग लगने का और इसको रोकने का। सिंघाना में 2 सूदखोर के उत्पीड़न से पीड़ित परिवार ने खुले आसमान के बजाय अपने घर में रात बिताई, तो सूदखोर ने सिंघाना थाने के हवालात में रात बिताई। सिंघाना में सूदखोर के उत्पीड़न से पीड़ित परिवार को राहत मिली है। पीड़ित सुशील कुमार के घर पर सूदखोर द्वारा लगाए गए ताले को पुलिस ने खुलवाकर पीड़ित परिवार को घर में प्रवेश करवाया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने सच बेधड़क का आभार जताते हुए कहा कि पुलिस ने हमारी सुनवाई की। इसके साथ ही पुलिस ने सूदखोर उमेश जालान को अब गिरफ्तार कर लिया है। और जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे स्टेशन रोड पर युवक का लावारिस शव मिला है। रेलवे स्टेशन बाउंड्री के बाहर नाले के पास में युवक का लावारिस शव मिला है। राहगीरों ने नाले के सहारे युवक को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, शव के पास से किसी भी प्रकार का कोई परिचय दस्तावेज नहीं पाया गया। पुलिस युवक की शिनाख्त करने का अब प्रयास कर रही है। जोधपुर की बिलाड़ा थाना टीम को कंटी लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिलाड़ा थाना टीम ने 2 आरोपियों को 24 घंटों में गिरफ्तार किया है। वहीं बिलाड़ा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात का खुलासा किया है।